बदलते मौसम में छोटी मोटी बीमारियों का होना आम होता है, क्योंकि मौसम के साथ आसपास के एनवायरनमेंट और टेम्परेचर में काफी बदलाव होते हैं, जिसके कारण गर्मियों में टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जैसे वायरल बुखार होते हैं। तो वहीं मानसून में हेपेटाइटिस ए और डायरिया जैसी बीमारियां। बात यदि सर्दियों की करें तो सर्दियों के आने पर फ्लू और ब्रोंकाइटिस जैसी कई मौसमी बीमारियां आपको और आपके परिवार को घेर सकती हैं। इनमें से कुछ बीमारियां केवल सही खान-पान से तो कुछ समय से खुद ही ठीक हो जाती हैं और कुछ ठीक होने में काफी समय लगाती हैं, जिसमें कई बार डॉक्टर और हॉस्पिटल तक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब दवाओं में ही मिलावट हो जाए तो फिर जनता की जान कैसे बचे। जी हाँ, सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। जब भी मौसम बदलता है तो संक्रमण फैलाने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में सबसे पहले लोग जब उनको बुखार होता है तो मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं और वहां से पैरासीटामोल या अन्य दवाइयां लेकर अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। जबकि सबसे पहले डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी होता है और लेना भी चाहिए। अपने मन से कोई भी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। अब एफडीसी दवाइयों पर प्रतिबंध लग गया है। सवाल यह है कि आप पूछेंगे कि एफडीसी दवाइयां होती क्या हैं? तो आपको बता देते हैं। एफडीसी दवाइयों का मतलब ये है कि वो दवाएं जिनमें दो या दो से अधिक दवाओं के केमिकल को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया हो, यानी कॉम्पोजिशन वाली दवाइयां, जिसे आमतौर पर कहा जाता है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि कॉम्पोजिशन वाली दवाइयां वैसे भी ठीक नहीं होती हैं। हमेशा सिंगल मेडिसिन लेनी चाहिए, उससे सही अनुपात का पता चलता है, सही मात्रा का पता चलता है और वो मेडिसिन ज़्यादा कारगर होती हैं। अब जब एफडीसी दवाइयों पर प्रतिबंध लगा है तो डॉक्टर का कहना है कि ये होना भी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं या नहीं? ऐसे में हम कुछ मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने कहा है कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर यह आदेश जारी किया है। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एफडीसी दवाओं में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। एक ही गोली में एक से ज्यादा दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी ड्रग्स यानी एफडीसी कहलाती हैं। इन दवाओं को कॉकटेल ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। मौसम बदल रहा है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ रही है, चाहे वो संक्रमण बीमारियां हो, वायरल फीवर हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, तमाम मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम बदलने के साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एसदेव, जो कि फिजिशियन है सिविल हॉस्पिटल में। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इस समय डेंगू और मलेरिया के मरीज भी ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, मैं शुरुआत करूँगा आध्यात्म से। जब मौसम बदलता है तो हमारे हिंदू धर्म में 2 बार नवरात्र होती है। अगर इसको दुर्गा पूजा या नवरात्र से जोड़ के देखते हैं तो 2 बार कोई त्यौहार नहीं आता है। ये नवरात्र इसलिए आता है, 9 दिनों का व्रत, उपवास और साफ सफाई का दिन होता है। ये इसीलिए आता है जिससे आप अपने आप को खाने पीने में थोड़ा सा संयम बरतें, सफाई दफाई में संयम बरतें, आना जाना बंद कर दें कहीं से, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो शरीर अपने आप को अडॉप्ट करता है दूसरे उसमें जाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर चेंजेस। तो हमारे पूर्वजों ने इसको स्वास्थ्य से जोड़ के देखा और इसको आध्यात्म के रूप में इसको डाल दिया। तो 9 दिन हमें बताना होता है कि हमें स्वस्थ भोजन करना है, पके हुए खाने नहीं खाने हैं, फल खाने हैं, नमक नहीं खाना है, घर में रहना है। साथ में हमें अगर उसके साथ में पूजा करनी जो है उसका एक इसलिए कह दीजिए हमें कंपल्सन हो। ये शारदीय नवरात्र में भी होता है जो इस समय है, और ये उस समय भी होता है जब नवमी के दोनों ही जब त्यौहार आते हैं, चाहे शारदीय नवरात्र हुआ, चाहे ये जो अक्टूबर में नवरात्र आ रहा है, ये मौसम बदलने के साथ ही ये त्यौहार आते हैं। हाँ, ये इसलिए आते हैं जिससे आपको स्वस्थ रखने के लिए आते हैं। आप खाना पीना ठीक से खाएं, संयम से खाना पीना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं, नमक का परहेज़ करें। नमक में भी अगर लेना है तो सेंधा नमक जो होता है, ये समुद्र नमक
के जगह पे ये शुद्ध होता है, क्योंकि ये रॉक साल्ट होता है, इसमें कोई अशुद्धता नहीं होती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने बना रखा था। अब आप ये सवाल आता है कि ये इस समय मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसी वजह से बढ़ी है कि इसमें रोगों का मौसम होता है ये। दूसरे शरीर में रिसेप्टर चेंज होते हैं जब मौसम चेंज होता है। हमारे रिसेप्टर जो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह के तमाम रिसेप्टर्स हो, तो वो एक दूसरे के कन्वर्ट होते हैं। तो उसको 9-10 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते के जो समय लगता है, मुझे लगता है कि वो 9 दिन ही लगता होगा, जिसमें हम फिर से अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं रिसेप्टर्स। इस समय जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर बाउंड्रीज की संख्या बढ़ जाती है। वेक्टर बाउंड का मतलब होता है जिसमें कोई न कोई दूसरे स्पीसीज जो हमारे रोगों को बढ़ाते हैं, जैसे मच्छर, मलेरिया बढ़ जाता है, फाइलेरिया बढ़ जाता है, डेंगू एडीज़ मच्छर से होता है वो बढ़ जाता है, वायरल फीवर होना शुरू हो जाता है। फिर बरसात के मौसम में खाने पीने में थोड़ी सी गंदगी होती है, अगर वो बहुत सफाई अच्छी नहीं हुई है तो वहाँ से पेट के मरीज हो जाते हैं, टाइफाइड उसमें है, सबसे अहम होता है। तो ये मौसम जब बदलता है तो रोग बढ़ते हैं, चाहे वो हाइजीन की वजह से हों या वेक्टर बाउंड्रीज हो, इसमें बढ़ते रहते हैं। इस मौसम में एक चीज़ और देखा गया है कि नॉर्मली जब किसी को वायरल फीवर होता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं सीधे मेडिकल स्टोर, पैरासीटामॉल लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्या दवाइयाँ डायरेक्ट जाके मार्केट से लेना चाहिए? देखिए, दवा डायरेक्ट तो कभी नहीं लेनी चाहिए। दवा एक हाईली टेक्निकल चीज़ है, जिसमें क्वालिफाइड और अच्छे डॉक्टर ही उसको समझ सकते हैं दवा कौन सी लेनी चाहिए, किस समय लेनी चाहिए, किस डोज में लेनी चाहिए, किन दवाओं के साथ में कौन सी दवा ठीक रहेगी, या कोई दवा एक दूसरे इंटरेक्ट कर सकती है। तो खुद से तो दवा लेनी भी नहीं चाहिए। इसके लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के बिना सलाह के किसी भी तरह की दवा नहीं लेनी चाहिए। और ओटीसी दवाइयाँ मिलनी भी चाहिए। ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर, जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको दवाइयाँ देनी भी नहीं चाहिए। ये हमारे रूल में भी है, लेकिन रूल को फॉलो कराने की ज़रूरत है। रूल को फॉलो कराने की ज़रूरत है, लेकिन नॉर्मली अभी एक खबर आ रही है कि एफडीसी दवाइयाँ, कुछ 5 तरीके की दवाइयाँ ऐसी हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है। ये प्रतिबंध बहुत पहले लगना चाहिए था। जब से हमने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की, अपने इस विधा में आए, उस समय से भी मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन्स हैं ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी डोज, वो कॉम्बिनेशन वाली दवा में फिक्स डोज हो जाती है, हम उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर कैसे खानी है, जैसे खाने के पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, खाली पेट खानी है, किस दवा के साथ नहीं खानी है, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनके साथ में नहीं हो सकता है, जो कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है। तो ये रोग तो बहुत पहले से होने चाहिए। सिंगल मेडिसिन जब होती है तो हम ये समझ सकते हैं कि उसको कब कब खानी है। जैसे कोई खाली पेट खानी है, कोई खाना खाने के बाद खानी है, कोई हल्का खाना खाने के बाद खानी है, कोई सोते समय, ऐसे ढेर सारी चीज़ें होती हैं। फिर कौन सी दवा के साथ में क्या देनी है, किस डोज में देनी है, वहाँ तो फिक्स डोज हो गई। कॉम्बिनेशन मेडिसिन में हमें अगर 15 मिलीग्राम की जगह 7.5 मिलीग्राम देनी है तो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पर भी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन में बनना ही नहीं चाहिए, और इस पर पूरी तरह बैन रखना चाहिए। अब बाकी और भी मेडिसिन जो फिक्स डोज में मेडिसिन हैं उन सब पे बैन रखना चाहिए। जो ये कदम उठाए हैं सरकार ने, इसका मैं स्वागत भी करता हूँ, और होना भी चाहिए। बाकी जो फिक्स मेडिसिन है वो भी बैन होनी चाहिए। तो इस तरह की मेडिसिन बैन होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इस मौसम में मरीजों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? आपके पास तमाम मरीज आ रहे हैं, लगातार इसी तरह की बीमारियां उनको हैं, तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए कि वो इस तरह की बीमारियों से बच सकें? देखिए, मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कह दिया था कि नवरात्र, तो नवरात्र इसीलिए बनाया गया है। ये सारी सावधानियाँ उसके लिए, बीमारी से बचाव के लिए ही हैं। साफ़ सफाई रखिए, बहुत ज़्यादा घूमिए घामिए नहीं, स्वस्थ भोजन करिए, फल का प्रयोग करिए, नमक का भी कम प्रयोग करिए। ये सारी सावधानियाँ नवरात्र में हमारे यहाँ बताई गई हैं पहले से। ये सारी सावधानियाँ ही हैं, ये सारी सावधानियाँ हैं। तो हमारे साथ थे डॉक्टर एसदेव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस तरह की संक्रमण बीमारियों से बचा जा सकता है, सावधानियां बरतनी हैं। आध्यात्म का भी रास्ता अपनाएंगे तो भी आपको कई रास्ते नज़र आ जाएंगे, और इन्हीं रास्तों से आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में हेयर ट्रीटमेंट, एंटी पैरासिटिक, स्किन केयर, एंटी एलर्जिक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं।
सरकार ने कहा है कि इन दवाओं के बदले दूसरी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैन की गई दवाओं में एस्क्लोफेनॉक 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg के कॉम्बिनेशन वाले टैबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, टोरेन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रामाडोल एक ओपियोइड बेस्ड पेन किलर है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मेडिकल स्टोर संचालकों और आम जनता को इसके बारे में पता है? सर, जैसे कुछ एफडीसी दवाइयाँ इस समय प्रतिबंधित हुई हैं, तो जिसमें जैसे इस तरह की दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल है, मेफ्लॉनिक एसिड का, ये कॉम्पोजिशन वाली जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयों को सरकार ने बैन किया है। तो क्या इस तरह की दवाइयाँ अभी भी बाजार में मिल रही है या लोगों की डिमांड है क्या? अगर बंद किया है तो फिर वहाँ से बंद करना चाहिए। यहाँ से क्या है भैया, जो वहाँ में मिलेगी हम वही ले आएंगे। हाँ हाँ। सवाल ये है कि जैसे दवाइयाँ जो बैन हो रही हैं, जो कॉम्पोजिशन वाली दवाइयाँ होती हैं, तो अभी कुछ दवाइयाँ बैन की गई हैं कॉम्पोजिशन की दवाइयाँ, तो ऐसी आपकी जानकारी में है कि कुछ दवाइयाँ बैन हुई? हमारी जानकारी में नहीं है अभी भी। अभी ऐसी मतलब आपकी जानकारी में नहीं है किस तरह की कोई दवाइयाँ बैन हुई हैं? हमारी जानकारी में नहीं है। मेडिकल स्टोर पे तो तमाम दवाइयाँ जो सही होती हैं, जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, वही मिलती हैं, और वो लोग जो प्रेस्क्रिप्शन लेकर के आएगा वो परामर्श डॉक्टर देते हैं। कहते हैं मांगेगा हम तो दे देंगे। जिस चीज़ की मांग होगी वो हम कहते हैं, वो कहता है तो हम ला करके दे देते हैं। अगर सरकार को बंद करना है तो वहाँ से बंद कर दे। ना हम लाएंगे, ना हमको देंगे, ना हमको। जब जानकारी होगी तो हम उनको समझाएंगे कि भैया ये ना खाओ। तो जो डॉक्टर परामर्श करते हैं, जो लिख के देते हैं, वो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होती हैं, वो मिलती हैं, और वही दवाइयाँ मेडिकल स्टोर वाले देते भी हैं, ऐसा मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है। कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे हमने एक रियलिटी चेक की कि क्या वो दवाइयाँ जो प्रतिबंध है, इसकी जानकारी क्या मेडिकल स्टोर संचालक को है, तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी तो उन्हें नहीं है, लेकिन जो है जो डॉक्टर परामर्श करते हैं, यानी जो डॉक्टर लिख के देते हैं दवाइयों को, वो दवाइयाँ हम देते हैं। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो दवाइयाँ जो हैं बैन है या नहीं है। एक सवाल था आपसे कि कुछ दवाइयाँ जैसे बैन कर दी गई हैं, एफडीसी दवाइयाँ, जो कॉम्पोजिशन वाली दवाइयाँ होती हैं, तो क्या इस तरह की कोई जानकारी है कि इस तरह की दवाइयाँ बैन की गई? नो, हमें कोई जानकारी नहीं। ऐसी कोई जानकारी आपके पास नहीं है? जैसे अब कुछ दवाइयाँ हैं जो एफडीसी दवाइयाँ कहा जाता है, जिनका कॉम्पोजिशन होता है, यानी 2 या 2 से अधिक दवाइयों का एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ हैं, जैसे मेफेनॉमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल इंजेक्शन है, सेट्रोजिन एचसीएल, पैरासीटामोल, फेनिलफ्रीन एचसीएल, इस तरह की जो कुछ एफडीसी दवाइयाँ प्रतिबंधित हुई हैं। तो इस तरह की अभी कोई जानकारी आपके पास? कोई जानकारी नहीं हम लोगों के पास। लोगों का कहना है कि इस तरह की अभी कोई जानकारी जो है लोगों के पास नहीं है, किस तरह की दवाइयों को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन डॉक्टर का यही मानना है कि जो निश्चित अनुपात में जो दवाइयाँ होती हैं, निश्चित अनुपात में जो मिलाकर बनाया जाता है, वो दवाइयाँ उचित नहीं होती हैं। सिंगल मेडिसिन हमेशा उचित होती हैं। खैर, मेडिकल स्टोर संचालक भी क्या करें, डॉक्टर जो परामर्श करते हैं वो दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध होती है, और जेन्युइन तरीके से वो दवाइयाँ वो अपने दुकान से बेचते हैं, उस एडवाइस पे, उस परामर्श पर, उस पर्ची पर। पैरासीटामोल जैसी दवाइयों के साथ कुछ कंपोजिशन करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनको बैन किया गया है। इसकी जानकारी क्या आम लोगों के पास है? एक बात बताइए आप कि कुछ दवाइयाँ हैं जो एफडीसी दवाइयाँ कही जाती हैं, यानी कंपोजिशन वाली दवाइयाँ, उस पैरासीटामोल के साथ कुछ दवाइयों का कंपोजिशन करके बनाया जाता है, उसको बैन किया गया है। क्या इस बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुई है। इस तरह की कोई अभी आपके पास जानकारी नहीं है कि कुछ दवाइयाँ हैं जिसको एफडीसी कहा जाता है, यानी 2 से अधिक दवाइयों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। आमतौर पर हम उसे कॉम्पोजिशन बोलते हैं। नॉर्मली आप दुकान पर जाते हैं तो पूछते हैं कि सेम कॉम्पोजिशन की दवाई है कि नहीं, तो उस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं जिसको बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस तरह की कोई जानकारी आपके पास नहीं? ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। लोग तो दवाइयाँ खरीदने आते हैं, जो डॉक्टर परामर्श कर रहे हैं वो लेने आते हैं, मेडिकल स्टोर भी वो दवाइयाँ देते हैं, लेकिन सवाल है कि लोगों को क्या इस बात की जानकारी है कि नहीं है। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं पैरासीटामोल के साथ कंपोजिशन करके बनाई जाती हैं। नहीं, आपको पता है प्रतिबंधित किया गया है? नहीं, पता नहीं है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो तमाम लोग हैं जो मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ खरीदने तो आ रहे हैं, दवाइयाँ खरीदते भी हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है कि इस तरह की दवाइयों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, इस तरह की दवाइयों पर बैन भी किया गया है। जो एफडीसी दवाइयाँ हैं, यानी वो दवाइयाँ जो कॉम्पोजिशन करके बनाई जाती हैं। आपको बता दें कि इंडिया की सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ दवा बनाने वाली कंपनियों की दवाओं पर बैन लगा दिया है।
सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कुछ कंपनियों की दवाओं को क्वालिटी चेक के लिए लैब में एक खास टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें से आम बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं पूरी तरह से फेल हो गई हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कुल 53 दवाओं को फेल किया है। ये 53 दवाएं ऐसी है जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं एलर्जी, डायबिटीज, बुखार, हाई बीपी, एसिडिटी और मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाएं हेट्रो ड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मेक लाइफ लाइसेंसेज, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर और अन्य द्वारा निर्मित की जाती हैं। पेट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल, जिसे PSU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, वे दवाएं भी क्वालिटी चेक में विफल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों की दवा नहीं खानी है। इसकी जगह पर आप दूसरे ब्रांड की दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह दूसरी कंपनी जो ग्लीमीपिराइड और टेलमिसर्टन दवा बनाती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाएं लेना बंद ना करें, टाइम पर दवाएं लेते रहें। बस ध्यान रहे कि जिन कंपनियों की दवा फेल हुई है, जिन कंपनियों का नाम बताया गया है, उन कंपनियों की दवाएं आपको नहीं खरीदनी है। उसकी जगह पर किसी अन्य कंपनी की दवा लेनी है और दवाओं को बंद नहीं करना है, और इसके लिए डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।